नमस्कार दोस्तों। जो एसी होता है, एसी में यूज़ होने वाले अलग अलग टाइप के जो रेफ्रिजरेंट होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनके सिलेंडर किस टाइप का होना चाहिए, उसका क्या कलर कोड होता है, उनका क्या प्रेशर होता है, पूरी डिटेल जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको पूरा समझ में आएगा। राइट। एसी में जो पुराने जो एसी होते हैं, उनमें जो मेन जो रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है वो होता है अपना R22 रेफ्रिजरेंट। तो R22 रेफ्रिजरेंट का ये कलर कोड है, लाइट ब्लू कलर का इसका एक कलर कोड होता है सिलेंडर का। R22 रेफ्रिजरेंट को अगर आपने गूगल पे भी जाके देखा तो उसके सिलेंडर का कलर कोड आपको मिलेगा लाइट ब्लू टाइप का। इसमें जो इसका इधर से यहाँ से वॉल ओपन करने के बाद यहाँ पे आप चार्जिंग लाइन कनेक्ट करके इसका रेफ्रिजरेंट रिलीज कर सकते हो या चार्ज कर सकते हो कोई भी एसी में या सिस्टम में, बराबर। R22 एसी का रेफ्रिजरेंट का जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है, अगर सिलेंडर के अंदर का प्रेशर ना पा तो स्टैंडिंग प्रेशर इसका तकरीबन 150 टू 160 psi के करीब रहेगा। अगर इन्वायरमेंट टेम्परेचर बहुत ही कम होगा तो उसके हिसाब से प्रेशर स्लाइटली कम भी हो सकता है। राइट। इसका जो रनिंग प्रेशर होता है, मतलब जो बैक प्रेशर होता है, जो सक्शन प्रेशर होता है, सक्शन प्रेशर इसका तकरीबन 60 टू 70 psi होता है। और इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है, जो कंप्रेसर डिस्चार्ज करता है, वो प्रेशर 250 से लेके 300 280 psi के करीब इसका डिस्चार्ज प्रेशर होता है। डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर, इन्वायरमेंट। राइट। ये नॉन फ्लेमेबल है, मतलब ये जलता नहीं। इसके ऊपर भी लिखा हुआ है नॉन फ्लेमेबल, मतलब इसमें आग नहीं लगती है, और आग भी नहीं लगती है। और दूसरी चीज़, इसका प्रेशर भी कम है कंपेरेटिवली R32 और 410 है, ये सेफ है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, मतलब इन्वायरमेंट के अंदर की जो ओजोन की लेयर होता है उसको ये नुकसान पहुंचाता है, इसलिए ये इन्वायरमेंट सेफ ये रेफ्रिजरेंट नहीं है, ये R22। तो आपको R22 के एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ में आए होंगे। एडवांटेज इसका ये है कि ये नॉन फ्लेमेबल है, और दूसरी चीज़ है ये प्रेशर कम होने की वजह से सेफली, इसकी कंपेरेटिवली थोड़ा सेफ है। दूसरी चीज़ है इसका डिसएडवांटेज है कि ये इन्वायरमेंट सेफ नहीं है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, इसका डिसएडवांटेज है। अभी बात करेंगे R32 की। R32 से ये रेफ्रिजरेंट अंडर प्रेशर फ्लेमेबल है, मतलब प्रेशर के अंडर ये अंडर प्रेशर ये जल सकता है, मतलब डायरेक्टली फुल्ली फ्लेमेबल नहीं बोल सकते, लेकिन अंडर प्रेशर ये जलता है। दूसरी चीज़ है R32 का जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है, R32 का स्टैंडिंग प्रेशर तकरीबन 230 से लेकर 250 psi के करीब होता है। इसका जो बैक प्रेशर बोलते हैं उसको रनिंग प्रेशर बोलते हैं, सक्शन प्रेशर बोलते हैं, वो 110 से लेकर 130 psi होता है। और कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है R32 का, वो 480 से लेकर 500 psi के करीब इसका डिस्चार्ज प्रेशर होता है R32 का। ये इसका सिलेंडर का कलर कोड है R32 रेफ्रिजरेंट का। अगर इंडिकेट करना है तो नीचे के साइड में व्हाइट और ऊपर में रेड कलर का इसका सिलेंडर का कलर कोड होता है। ऊपर इसका ये वॉल दिया हुआ है, यहाँ पे आप चार्जिंग लाइन कनेक्ट कर सकते हो इधर, और यहाँ से आप वॉल को ओपन कर सकते हैं। ये R32 के कैरेक्टरिस्टिक। राइट। और दूसरी चीज़ है R410 एक रेफ्रिजरेंट, दो रेफ्रिजरेंट को मिक्स करके, मतलब R32 और R125 रेफ्रिजरेंट को 50-50% जब मिक्स करेंगे तो R410 बनता है। R410 ये इसके सामने ये ऐसा इसका नाम है। इसका भी प्रेशर हाई होता है, और इसके और दोनों के भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसके साथ, इसके कंपेरेटिवली मैं बता दूंगा। इसका प्रेशर हाई होता है, मतलब इसका भी स्टैंडिंग प्रेशर अगर तकरीबन पकड़ने के लिए चलेंगे सिलेंडर का, तो इसका स्टैंडिंग प्रेशर 250 psi है, मतलब 230 से लेकर 250 के करीब रहेगा। इसका भी सक्शन प्रेशर जो होता है, मतलब जो बैक प्रेशर जिसको बोलते हैं, वो 110 से लेकर 120-130 psi तक हो सकता है। और इसका डिस्चार्ज प्रेशर भी 450 से लेकर 480-500 psi तक भी इसका डिस्चार्ज प्रेशर रहेगा। ये भी अंडर प्रेशर फ्लेमेबल है, अंडर प्रेशर ये भी जल सकता है। राइट। दूसरी चीज़ है इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है, मतलब R32 और R410 का बॉइलिंग टेम्परेचर तकरीबन -52 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। इसकी वजह से R22 के कंपेरेटिवली इफिशिएंसी इसकी ज़्यादा है, क्योंकि R22 का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो -41.8 डिग्री सेल्सियस के करीब है, और इसका -52 है, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस इसका इसके कंपेरेटिवली R32 और 410 का ज़्यादा है बॉइलिंग टेम्परेचर माइनस में। तो इसकी वजह से इसकी इफिशिएंसी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ है ये जो अपने इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है, मतलब ओजोन को ये नुकसान नहीं पहुँचाते। लेकिन ये हो गए इसके एडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ये दोनों भी अंडर प्रेशर फ्लेमेबल है, और ये हाई प्रेशर है, इसका डिस्चार्ज प्रेशर ज़्यादा हाई है। इसकी वजह से ये अगर एक्सीडेंट हुआ तो ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इसके ये डिसएडवांटेज है R32 और 410 के। ये बड़ा सिलेंडर होने की वजह से इसका अगर सर्विस वाल देखोगे तो उसको साइड में कैप लगी हुई है। कैप किस लिए लगाई हुई है, ये वॉल की सेफ्टी के लिए, और इधर हैंडल दिया हुआ है आपको कैरी करने के लिए, ईजी होने के लिए। ये R32, 410 और R22 के एडवांटेज डिसएडवांटेज है, और इसके प्रेशर के कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बता दिया है। अगर इसके अंदर आपको कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, अपनी चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।